हे भगवान, अब क्या होगा। मैं तो आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू उबाल कर गई थी। सारे आलू कहाँ चले गए। अब माँ जी से मैं क्या कहूँगी। माँ जी को तो यही लगेगा कि मैं आलू उबाले ही नहीं थे। भाभी, जब आप माँ के साथ मंदिर चली गई थी तो मेरा सूखे आलू का खाने का मन बहुत कर रहा था। तो सब कहने लगे कि हमें भी खाना है, तो मैंने सारे आलू की सूखी सब्जी बना ली। अब आप दोबारा से आलू उबाल लेना। हे भगवान, अब कुछ न कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। पूरी नवरात्रि भर मैं सबका खाना बनाते रह जाऊंगी और फिर शाम को माँ जी के साथ संध्या आरती में भी तो जाना है। वहाँ पर सबसे बोल दिया था कि हम लोग शाम को आएंगे। बहू, आज की संध्या आरती में सह परिवार दुर्गा मंदिर चलेंगे, क्योंकि नवरात्रि में दुर्गा माता की आराधना करना बहुत ही फलदायी होता है। ओ माँ जी, लगता है कि मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। क्यों बहू, क्या हुआ? ओ दरअसल रात के खाने की भी तैयारी तो करनी है ना। माँ, मैं भी आपके साथ शाम को मंदिर चलूंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं भी बड़ी बहू से यही बात कर रही थी कि आज सह परिवार हम लोग मंदिर चलेंगे और फिर अपने घर में भजन कीर्तन करवाएंगे, क्योंकि छोटी बहू की पहली नवरात्रि है इस घर में। अरे वाह माँ, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। वैसे भी छोटी भाभी बहुत अच्छे भजन गाती है। इस बार नवरात्रि में खूब रौनक जमेगी। माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। नवरात्रि में खाना बनाते बनाते पूरा दिन निकल जाता है। माँ दुर्गा की भक्ति और आराधना करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। तो क्यों ना कल से ही मैं सबके लिए इकट्ठा व्रत का भोजन में तैयार कर दिया करूँगी। जिसकी जो मर्जी करे खाता रहे, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ बहू, वैसे तो विचार तुम्हारा बहुत अच्छा है। जी माँ जी, आपके साथ मंदिर भी जाती हूँ। घर की रसोई पर वही रखा रहता है। अभी अभी व्रत का भोजन तैयार करना है। कल सुबह से ही मैं खाने की खीर, सिंघाड़े की लपसी और कुछ फल काट कर रख दिया करूँगी और छोटी भी कुछ नए नए व्यंजन तैयार कर लेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। नए भाभी के हाथ का कुछ नया नया खाने को मिलेगा। ठीक है बहू, जैसा तुम लोग को सही लगे वैसा ही करते रहना। हाँ और बहू, लेकिन घर में कोई भूखा न रहे, इस बात का ध्यान रखना। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, अभी आई। अरे बहू, मेरे लिए ठंडा ठंडा जूस ले आ। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। हे भगवान, इस घर में नवरात्रि का व्रत क्यों रहते हैं? इनका पेट नहीं टैंक हो जाता है। ये लिए माँ जी, अनार का एकदम फ्रेश जूस। इसे पीकर आप तरोताजा हो जाएगी और आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी। अरे वाह, देखो तो मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। बहू, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो हम लोगों ने सोचा है कि घर पर भजन कीर्तन करा लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी पहली नवरात्रि है इस घर में। मैं सुनीता दीदी को फोन करके मंदिर की भजन मंडली को बुला लिया है। उन लोग थोड़ी देर में आने वाले ही होगी। तुम एक काम करो, बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। जी माँ जी। और हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू को मैंने अपना पुश्तैनी हार दिया है। जब तुम तैयार हो जाना तो उसे पहन लेना। वो हार मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें देने वाली हूँ। अरे वाह, पुश्तैनी हार। हाँ बहू। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। उर्मिला बहन, कुछ पता है आपको? क्या हुआ, कोई नई खबर है क्या? अरे उर्मिला बहन, हमारे पीछे जो झोपड़ी है ना, जिसमें एक निर्धन परिवार रहता था। हाँ तो अरे रातों रात चमत्कार हो गया उनके घर। पहले उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी और नवरात्रि में माता रानी के पहले दिन ही चमत्कार हो गया। माता रानी ने उनका ऐसा भंडार भरा कि पूछो मत। अच्छा? हाँ हाँ उर्मिला बहन, तभी तो कहते हैं भगवान किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। हाँ हाँ, तभी तो कहते हैं हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहना चाहिए। भूखों को भोजन कराने से और प्यासे को पानी पिलाने से बहुत पुण्य मिलता है। जय हो माँ दुर्गा। हे माता रानी, आपकी कृपा सभी पर बनाए रखना। तो चलिए भजन कीर्तन की शुरुआत करते हैं फिर। बोलो अम्बे माँ की जय। जय हो। फूलों और कलियों में बाहर आ गई, फूलों और कलियों में बाहर आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई।
देखो मैया शेर पे सवार आ गई। माथे पे टीका और नाक में नथनी, माथे पे टीका और नाक में नथनी, लाल लाल सिंदूरा लगा के आ गई, लाल लाल सिंदूरा लगा के आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। गले में हार और कानों में कुंडल, गले में हार और कानों में कुंडल, लाल लाल बिंदिया लगा के आ गई, लाल लाल बिंदिया लगा के आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। हाथों में चूड़ी और हाथों में कंगना, हाथों में चूड़ी और हाथों में कंगना, लाल लाल मेहंदी लगा के आ गई, लाल लाल मेहंदी लगा के आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। पैरों में पायल और उंगलियों में बिछुए, पैरों में पायल और उंगलियों में बिछुए, लाल लाल महावर लगा के आ गई, लाल लाल महावर लगा के आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। अंगों में साड़ी और अंगों में लहंगा, लाल लाल चुनरी में ओढ़ आ गई, लाल लाल चुनरी में ओढ़ आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। फूलों और कलियों में बहार आ गई, फूलों और कलियों में बहार आ गई। देखो मैया शेर पे सवार आ गई, देखो मैया शेर पे सवार आ गई। बहुत सुंदर बहू रानी। चलो चले मैया की नगरिया में, नगरिया में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। दिल्ली से चले करे जम्मू में पहुंची, दिल्ली से चले करे जम्मू में पहुंची। पहुंच गई मैया की नगरिया में, नगरिया में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। चुनरी खरीदी, मका नारियल खरीदा, लाल लाल मैया जी का चोला खरीदा। गंगा जल भरे लिया गिलसिया में, गिलसिया में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। पहाड़ गंगा में गोदा लगाया, भूल गई सब कुछ माँ का दर्शन पाया। पहुँच गई मैं तो कंवरिया में, कंवरिया में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। आ गई मैया की अटरिया में, अटरिया में, बड़ा मजा आए चुनरी चढ़ैया में, बड़ा मजा आए चुनरी चढ़ैया में। चुनरी चढ़ाई माँ को नारियल चढ़ाया, चुनरी चढ़ाई माँ को नारियल चढ़ाया। लाल लाल मैया जी का चोला चढ़ाया। दर्शन दे गई भवनवा में, भवनवा में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में, बड़ा मजा आवे चढ़ैया में। बोलिए वैष्णो माता की जय, जय हो। उम्मीद है दोस्तों आपको माता रानी के भजन अगर अच्छे लगे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह मनोरंजन भरे आपको वीडियो देखने को मिलते रहे। जय माता दी।